स्टूडेंट्स, दिस इज निशु फ्रॉम कॉमर्स लर्निंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम अभी तक जितने भी अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जितने भी अपने लेक्चर्स ले चुके हैं, वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं अपना सिलेबस, उन्हीं के बेसिस पे स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 8 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो जुड़ी हुई हैं इन्हीं टॉपिक से। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज के अंदर ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, और अगर आपने ये टॉपिक्स को क्लियर नहीं किया है तो आप अपने मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रोस एंड नेट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, एंड फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस के बारे में भी हमने अपनी रिसेंट वीडियो के अंदर पढ़ा था। अब स्टूडेंट्स, उसके बाद हम ये टर्म्स जो आज क्लियर करने जा रहे हैं ये बेस्ड हैं इन्हीं के ऊपर। और अगर आपको ये 6 टॉपिक ग्रोस, नेट, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस, अगर ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर नहीं है ये कंसेप्ट, तो आपको ये 8 डेफिनेशंस बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट ही आप इन 8 टर्म्स को इजिली अपने आप बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इन 8 डेफिनेशंस को लिखने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में। स्टूडेंट्स, हम इन 8 टर्म्स को क्लियर करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे फर्स्ट टर्म पे चलते हैं। स्टूडेंट, हमारी सबसे जो फर्स्ट टर्म है GDP एट MP। अब स्टूडेंट्स, G का मतलब क्या होता है? ग्रोस। नेक्स्ट भी हमारी ग्रोस वाली है, नेक्स्ट भी ग्रोस ग्रोस। तो मतलब जितने भी G आगे हैं वो आपके डिफेंड करेंगे किसको? ग्रोस को। उसके बाद हम बात करेंगे, हमारा मतलब रहेगा नेट। तो स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जो फर्स्ट वाला हमारा G होता है वो हम यूज करते हैं ग्रोस के लिए, एंड N हम यूज करेंगे नेट के लिए। आफ्टर दैट स्टूडेंट, हम बात करेंगे DP। DP जो हमारे हैं, DP का मतलब होता है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एक कंट्री की पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर ही तैयार किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, आपको ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। DP का मतलब हमारा रहेगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NP का मतलब हमारा रहेगा नेशनल प्रोडक्ट, जो कंट्री की, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स उनको प्रोड्यूस करते हैं या उसको रेडी करते हैं, जो उनके द्वारा प्रोवाइडेड किया जाता है, चाहे कंट्री के अंदर हो या फिर कंट्री के बाहर, दैट इज कॉल्ड नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम MP को क्लियर कर चुके हैं। MP का मीनिंग होता है हमारे पास मार्केट प्राइसेस। FC का मीनिंग होता है फैक्टर कॉस्ट। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमें एक छोटी सी एक अल्टरेशन करनी होगी, जिसके बाद हमारी ये डेफिनेशंस बिल्कुल इजी बनने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जब भी आपके पास NP वर्ड आएगा, नेशनल प्रोडक्ट्स, तो आप ऑलवेज उसके लिए जो यूज करोगे वो यूज करोगे आप NP किसके इक्वल होता है? हमारा नॉर्मल रेजिडेंस के। उसके बाद स्टूडेंट, जब भी आपके पास आएगा DP का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑलवेज स्टूडेंट्स किसके इक्वल होती है? डोमेस्टिक इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के इक्वल। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास MP आएगा, MP का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इन डेफिनेशंस में किसके इक्वल रहेगा? मार्केट वैल्यू के इक्वल। और हमारा जो FC रहेगा वो एज इट इज हमारा फैक्टर कॉस्ट ही रहेगा। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास आएगा N इज इक्वल टू नेट एंड G इज इक्वल टू ग्रोस। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां से स्टूडेंट्स हम अपनी एक डेफिनेशन बनाएंगे। हम कोई भी डेफिनेशन को, टर्म्स की डेफिनेशंस को यहां पर लिखेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ये जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूट बनाए हैं कि NP को हम नॉर्मल रेजिडेंस बोलेंगे, DI को डोमेस्टिक इनकम को हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे, MP को हम मार्केट वैल्यू बोलेंगे। तो इजिली हम इनकी हेल्प से कोई भी एक डेफिनेशन को बना सकते हैं। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं GDP एट MP। GDP एट MP किसके इक्वल होता है? हम इस टर्म को डिफाइन करेंगे। इट रेफर्स टू, G का मतलब ग्रोस, इट रेफर्स टू ग्रोस। MP का मतलब मैंने अभी आपको बताया है ग्रोस। MP किसके इक्वल रहेगा? हमारा मार्केट वैल्यू के। इट रेफर्स टू ग्रोस मार्केट वैल्यू of all the goods and services which are produced in the
डोमेस्टिक, डीपी किसके इक्वल होगा हमारा, डोमेस्टिक टेरिटरी के, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड of an accounting year. Am I clear students? हम इस डेफिनेशन को किस तरह से बनाएंगे? तो स्टूडेंट्स, जी का मतलब है हमारे पास ग्रोस, इट रेफर टू द ग्रोस, ग्रोस। एमपी का मतलब हमारे पास क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू, इट रेफर टू द ग्रोस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस की जाती है इन द डोमेस्टिक, डीपी किसके इक्वल रहेगा, डोमेस्टिक इनकम किसके इक्वल रहेगी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ये सब कुछ एज इट इज सब डेफिनेशंस के अंदर लिखा जाएगा। आपको जो वर्ड्स चेंज करने हैं वो हमारे वर्ड्स रहेंगे ग्रोस, मार्केट वैल्यू एंड डोमेस्टिक। ये सिर्फ 3 वर्ड्स को आपको चेंज करना है ऑलवेज, बाकी सब कुछ हमारा इक्वल रहेगा ये सब डेफिनेशंस में। सपोज स्टूडेंट्स, यहां आप यूज करते हो NNP at FC, अगर आप ये वाली डेफिनेशन बनाते हो तो आप क्या करोगे, इट रेफर्स टू, एन का मतलब हमारा क्या रहेगा, नेट, इट रेफर्स टू नेट, नेट। FC का मतलब क्या रहेगा, फैक्टर कॉस्ट, it refers to net factor cost of all the goods and services which are produced in the NP किसके इक्वल रहेगा, नॉर्मल रेजिडेंस के इक्वल। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? इट रेफर्स टू द नेट फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंस of a country during the period of an accounting year. Hopefully students ये definitions आपको clear हो गई होंगी। जैसे कि हम बात करेंगे अगर GNP, तो अब हम अपनी next definition को, students हम यहां से अपनी एक next definition को बनाते हैं। GNP किसके equal होगा, it refers to the, it refers to the gross, FC का मतलब क्या रहेगा हमारा, फैक्टर कॉस्ट, इट रेफर्स टू द ग्रोस फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर produced by normal, by the normal residents, by the normal residents of a country during the period of an accounting year. होपफुली स्टूडेंट्स ये डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट्स हम इसमें भी थोड़ा सा अल्ट्रेशन करके दिखाते हैं आपको। जी का मतलब रहेगा आपका ग्रोस, एनपी का मतलब आपका रहेगा नॉर्मल रेजिडेंस, एफसी आपके इक्वल होगा फैक्टर कॉस्ट के। बाकी डेफिनेशन आपकी सब सेम रहेगी स्टूडेंट। जैसे हम इसको इसी सेम डेफिनेशन को किसी और में क्लियर कर लेते हैं। सपोज कि हम बना रहे हैं एनडीपी एट एफसी, तो स्टूडेंट्स हम इसको क्लियर कर लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट कर लेते हैं, एनडीपी एट एमपी को क्लियर करते हैं। तो क्या रहेगी हमारी, इट रेफर्स टू द नेट, नेट एमपी किसके इक्वल रहेगा, मार्केट वैल्यू, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द, डीपी का मतलब
बाय द नहीं, यहां पर क्या होगा, प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। होपफुली स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी टर्म अर्न करनी है। एन इज इक्वल टू नेट रहेगा, जी आपका ग्रोस रहेगा, एफसी आपका फैक्टर कॉस्ट रहेगा, एमवी आपका मार्केट वैल्यू रहेगा, एमपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड आपका जो नेशनल प्रोडक्ट्स है वो इक्वल टू होंगे प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंस। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? आप इसी से सारी डेफिनेशंस को अपने आप ट्राई कर सकते हो। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ, डेफिनेशंस को जरूर ट्राई करना। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं आपको इसके थोड़े से फ्लो चार्ट्स क्लियर करूंगी कि हम कैसे एक प्रोडक्ट को दूसरे में चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।